लखनऊ के लोक भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। या जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उससे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांव में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। ये खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है, उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। आज गांव पंचायत के लिए जो धनराशि हम उपलब्ध करवाते हैं, उसके जो प्रायोरिटी तय होते हैं, उनमें खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण भी उनके लिए तय होता है कि आपके गांव में नहीं है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की कि बजट में हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। हमने विधायकों से भी कहा है, सांसदों से भी कहा है, अपनी निधि का उपयोग वहां पे खेल और खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आप भी योगदान दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा गोरखपुर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए दिया, इंडोर गेम के लिए भी वहां पर मैंने स्टेडियम बनाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। और मैं जाता हूं, देखता हूं वहां पे कि वहां पे नौजवान बच्चे खेलते रहते हैं, हर समय वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। आखिर वो नहीं होता तो ये बच्चे कहां घूमते, क्या करते?
अपना समय या तो स्मार्टफोन पे खर्च करते या फिर सड़कों पे घूम रहे होते। आज वे उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जाकर के अलग अलग खेल की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का कार्य और जनपद स्तर पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है। अभी 1 महीने के बाद यानी हम लोग मई जून में उसका लोकार्पण करेंगे। हमने गत वर्ष ही उसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। अब हमने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे किसी एक खेल के लिए। किसी एक खेल के लिए वहां पर उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अभी से वह कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी, जिससे अभी से हम तराश सकेंगे 2030